एक छोटे से गांव में भीमा नाम का मछुआरा रहता था। भीमा के परिवार में उसकी बीवी कमला और बूढ़ी माँ रहती थी। भीमा एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, वो काफी गरीब थे। भीमा रोजाना जो मछलियाँ पकड़ता बस उन्हीं को बेचकर जो कमाई होती उसी से उनका घर चलता था। रोजाना कमाकर रोजाना खाने वाला हिसाब था। उनके पास बुरे समय के लिए कोई भी पैसे नहीं जुड़े हुए थे। भीमा भगवान में बहुत विश्वास करता था। वह काम पर जाने से पहले और नदी पर अपना काम शुरू करने से पहले हमेशा भगवान का स्मरण करता था। एक दिन जब भीमा घर से नदी की तरफ निकलने लगा, तभी उसकी बीवी कमला कहती है, सुनो, आज काम पर मत जाओ, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ गई तो। अरे भाग्यवान, यदि मैं मछलियां पकड़ने नहीं जाऊंगा तो आज घर का खाना कहाँ से आएगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है। खाना लाने के लिए पैसे तो चाहिए ही, इसीलिए तुम्हें जाना भी पड़ेगा और माँ जी की दवाई भी लानी है। ठीक है, मैं नदी पर मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज बड़ी मछली हाथ लगे और जल्दी से उसे बेचकर खाना और दवा लेकर आ जाऊंगा। ये कहकर वो अपना जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है। भीमा जैसे ही नदी पर पहुंचता है, वो भगवान का स्मरण करते हुए कहता है, हे भगवान, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे मेरी माँ के लिए दवाई भी लेनी है। मुझ पर कृपा रखना प्रभु, आज मुझे बड़ी बड़ी मछलियां मिल जाए। ये कहते हुए भीमा अपना जाल नदी में फेंकता है और मछली फंसने का इंतजार करता है। तभी उसका दोस्त मछुआरा सुंदर भी वहाँ मछलियाँ पकड़ने आता है। वो भीमा से कहता है, अरे भाया, कोई मछली फंसी है या नहीं, या यूं ही जाल डालकर बैठे हो कब से? बस इंतजार कर रहा हूँ मछली फंसने का। आज मुझे घर जल्दी जाना है। तभी भीमा को लगता है कि क्या जाल में मछली फंस गई। वो जैसे ही जाल को बाहर की तरफ खींचता है तो देखता है उसमें बहुत छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। ये देखकर सुंदर उस पर हंसता है। अरे वाह भाई, आज तो बहुत बड़ी मछलियां फंस गई तुम्हारे जाल में। सारी बड़ी मछलियां तुम ही ले जाओगे क्या? इस तरह सुंदर भीमा का मजाक उड़ाता है। भीमा वो मछलियां देखकर बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे प्रभु, पता नहीं इतनी छोटी मछलियां बिकेंगी भी या नहीं और खाने और दवा के लिए पैसे भी हो पाएंगे या नहीं। उस दिन अपनी किस्मत पर रोता हुआ भीमा छोटी छोटी मछलियों को लेकर भारी मन से बाजार में बेचने चल पड़ता है। मछली ले लो, मछली, ताजी छोटी मछली। उसके पास मछली लेने कोई नहीं आता। सभी लोग बाजार में बड़ी बड़ी मछलियां खरीद रहे थे। वो लगातार लोगों को आवाज लगाता है कि कोई तो उसकी मछलियां खरीद ले। काफी देर बाजार में खड़े होने के बाद भी उसकी मछलियां नहीं बिकती। लोग बड़ी मछलियां लेने के लिए दूसरे मछुआरों के पास जा रहे थे। अब बाजार बंद होने वाला था और सभी मछुआरे अपनी मछलियां बेचकर घर वापस जा रहे थे। परंतु भीमा निराश था। वहीं बाजार में खड़ा इसी उम्मीद में कि कोई तो उसकी मछलियां खरीद ले। तभी एक व्यक्ति भीमा के पास आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियां किस दाम में दे रहे हो? जी बाबूजी, ये सब मछलियां आप 200 रुपए में ले लीजिए। इस पर वो व्यक्ति कहता है, यह तो बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं, इनके 200 तो नहीं दूंगा, 100 में देना है तो दे दो। भीमा बेचारा क्या करता। उसे लगा कि कहीं ये ग्राहक भी चला गया तो उसे 100 रुपये भी नहीं मिलेंगे। वह 100 रुपये में सारी मछलियां उस व्यक्ति को दे देता है। भीमा जल्दी जल्दी दवाई और कुछ खाने का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है।
अरे बेटा, कोई इस बुढ़िया को खाना खिलाएगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि मैं चल भी पाऊं। भीमा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी जो देखने में बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। भीमा को उसे देखकर दया आ जाती है। आज उसके पास पैसे कम थे, परंतु फिर भी वह बिना मदद किए आगे नहीं जा पाता और उन पैसों में से थोड़े से पैसों से उस बुढ़िया को केले खरीद कर देता है। बुढ़िया भीमा से कहती है, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ से कितने लोग गुजरे, परंतु किसी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। तुमने मेरी इतनी मदद की और मुझे खाने को लाकर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भीमा वहाँ से चलने लगता है तो बूढ़ी अम्मा उसे रोक कर कहती है, देखो बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की तो मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बुढ़िया अपने हाथ से कुछ दाने भीमा के हाथ पर रखती है और उससे कहती है, देखो बेटा, कल जब तुम मछली पकड़ने जाओ तो मछली पकड़ने से पहले नदी में एक दाना डाल देना। उसके बाद वहीं पर अपना जाल डाल देना। ध्यान रहे, जाल डालते समय तुम्हें मन ही मन उस नदी की देवी को याद करना है और प्रार्थना करनी है कि वो तुम पर कृपा करें। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान वहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई व्यक्ति वहाँ आकर तुम्हारे स्मरण में विघ्न न डाले, वरना उस नदी की मछलियों में से एक भी तुम्हारे जाल में नहीं फंस पाएगी। यदि पहली बार में ऐसा होता है तो तुम्हें केवल एक मौका और मिल पाएगा। तुम दूसरा दाना डालकर फिर से यही प्रक्रिया दोहराना, पर याद रहे वो तुम्हारा आखिरी मौका होगा। यदि तुम सफल हो गए फिर तुम्हें जो मछली मिलेगी वो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। भीमा बुढ़िया से वो दाने लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही भीमा अपनी पत्नी कमला को खाना और माँ की दवा देता है। भीमा कमला को बुढ़िया वाली सारी घटना सुनाता है। कमला सब कुछ सुनकर हैरान होती है और भीमा से कहती है, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता ये दाना डालने से कल तुम्हें बहुत बड़ी मछली मिले और खूब अच्छे दाम पर बाजार में बिके। अगले दिन भीमा वो दाना और अपना जाल लेकर नदी की तरफ निकल पड़ता है। नदी पर पहुंचकर वो भगवान का स्मरण करता है और उस दाने को वहां नदी में फेंक देता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, आज मेरी मदद करना। जैसा कि बुढ़िया ने कहा था, मछली फंस जाने के बाद आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझ पर कृपा करना प्रभु। तभी जाल में हलचल होती है। भीमा जाल को बाहर खींचने लगता है, परंतु उससे जाल अकेले खींचता ही नहीं। तभी सुंदर वहां आ जाता है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। सुंदर बीच में ही बोल पड़ता है, अरे भाई, क्या कर रहे हो? लगता है बहुत बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी है। भीमा को उसे देखकर बहुत निराशा होती है। वो समझ जाता है कि अब उसकी सारी मेहनत खराब हो गई। जब तक सुंदर वहां है, कोई मछली उसके जाल में नहीं फंस पाएगी। तब अचानक नदी में जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं और नदी के ऊपर कुछ मरी हुई मछलियां तैरने लगती हैं। ये नजारा देखकर भीमा बहुत चिंतित हो जाता है और सोचता है, यदि सारी मछलियां मर गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसके हाथ कोई मछली नहीं लगेगी और बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ वरदान उसे नहीं मिल पाएगा। सुंदर को जल्दी भगाने के लिए भीमा कुछ सोचने लगता है और भीमा के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो बड़ी चालाकी से सुंदर से कहता है, लगता है आज नदी का तूफान और ज्यादा भयंकर रूप लेगा। इससे पहले यहाँ हमारी जान चली जाए, भागो यहाँ से।
सुंदर ये सुनते ही अपनी पकड़ी हुई मछलियां लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। भीमा भी उसके साथ भागने का नाटक करता है। अब भीमा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। वो दोबारा से स्मरण करता हुआ दाना नदी में फेंकता है और नदी की देवी से प्रार्थना करता है। हे देवी माँ, मुझे क्षमा करें। मेरी वजह से आप नदी की सारी मछलियों को ना मारे और कृपया आप शांत हो जाएं। मुझे एक बड़ी मछली देकर मुझ पर कृपा करें देवी माँ। इतना बोलने के बाद नदी का जल शांत हो जाता है। इस बार भीमा की मेहनत रंग लाती है और उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। मछली का रंग देखते ही भीमा बहुत खुश और हैरान हो जाता है। वो एक सुनहरी चमकती हुई सी मछली थी। इससे पहले ऐसी सुंदर मछली भीमा ने कभी नहीं देखी थी। धन्यवाद देवी माँ, तेरा लाख शुक्र है। अरे वाह, मजा आ गया। आज तो मछली लेकर पहले घर जाता हूँ। भीमा मछली लेकर बाजार की बजाय घर की ओर चल देता है और घर जाकर अपनी पत्नी को वो मछली दिखाते हुए कहता है, देखो आज मेरे जाल में कितनी बड़ी मछली फंसी है। उस बूढ़ी अम्मा ने जो दान दिया था उसने तो जादू ही दिखा दिया। इसका मतलब उसकी कही हुई बात सच थी। परंतु उसने यह कहा था कि इस मछली के मिलने के बाद मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। पर यदि मैं इस मछली को आज ही बेच देता हूं तो इससे मिले पैसे तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। जरूर बूढ़ी अम्मा कुछ और कहना चाहती थी। अरे, इतनी बड़ी मछली फंसी है और क्या किस्मत खुलेगी? तुम कहना क्या चाहते हो? काफी देर सोचने के बाद भीमा उस मछली को काटता है। वो जैसे ही उस मछली को काटता है, भीमा और कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मछली के अंदर एक चमकता हुआ बहुत बड़ा सोने का सिक्का निकलता है। देखा, मैं ना कहता था कि बूढ़ी अम्मा जरूर मुझे कुछ कहना चाह रही थी। यदि मैं यह मछली ऐसे ही बेच आता तो यह सिक्का उसके साथ यूं ही चला जाता। अब यह सिक्का बेचने पर मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे, जिससे मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ। कमला और भीमा बहुत खुश होते हैं। भीमा बाजार में जाकर पहले मछली को बेचता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। बाद में सोने के सिक्के को लेकर बाजार में जाता है और उसे भी बेच देता है। सोने के सिक्के के बदले उसे बहुत सा धन मिलता है। अब भीमा की गरीबी दूर हो गई थी। भीमा उसी रास्ते पर जाता है जहां उसे वो बूढ़ी अम्मा मिली थी। वो चाहता था कि वो उसका शुक्रिया अदा करे, परंतु वहां पर उसे कोई बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती और आसपास ढूंढने पर भी कोई बूढ़ी अम्मा नहीं दिखती। तभी भीमा मन ही मन सोचता है कि भगवान ने उसकी मदद के लिए ही किसी फरिश्ते को भेजा था। भीमा उस पैसे से अपना नया कारोबार शुरू करता है और देखते ही देखते बहुत पैसे वाला बन जाता है। इसके बाद से भीमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।